हेलो दोस्तों, मैं डेविड साहू स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी में। जैसा कि कल हम लोग पढ़े थे नंबर सिस्टम के अंतर्गत डिजिट यूनिट डिजिट निकालना, तो उसी में हम आगे आज क्लास करेंगे। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि नंबर सिस्टम में ही जो प्राकृतिक संख्याएं होती है, तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है। प्राकृतिक संख्या को हम नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं, नेचुरल नंबर। तो जिन संख्याओं को, ध्यान से सुनिएगा, जिन संख्याओं को हम गिन सकते हैं, जिन संख्याओं को हम गिन सकते हैं, जैसे कि हमको गिनना है तो हम कहां से शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5, 1 से शुरू करेंगे गिनना, 0 से तो नहीं करेंगे। तो हमारा नेचुरल नंबर कहां से शुरू होगा, 1 से शुरू होगा, ठीक। और इसको हम किससे डिनोट करेंगे, n से डिनोट करेंगे। और n से डिनोट करेंगे तो हमारा नेचुरल नंबर जहां से हम गिन सकते हैं, तो 1 से लेकर हमारा जितना भी संख्या है, 1 से लेकर हमारा जितना भी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जितना भी अनंत तक, ये सभी संख्याएं क्या कहलाती है, प्राकृतिक संख्या। ये सभी संख्याएं कहलाती है नेचुरल नंबर, ठीक है। तो हमारी परीक्षा में सवाल ये आता है कि सबसे छोटी और पहली प्राकृतिक संख्या क्या है। तो इससे हम देखेंगे कि सबसे छोटी और हमारी पहली प्राकृतिक संख्या क्या है, 1 है। इसी के अंतर्गत हम आगे देखते हैं, तो इसके आगे आता है हमारा पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या के बाद हम अगर आगे देखें नंबर सिस्टम में, तो हम लेते हैं पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या मतलब क्या होता है, पूर्ण संख्या को हम बोल सकते हैं होल नंबर। क्या बोल सकते हैं, होल नंबर। हम लिख देते हैं यहां होल नंबर। तो होल नंबर क्या होता है, तो जितने भी प्राकृतिक संख्याएं होती है, जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होती है, उसमें हम 0 ऐड कर देते हैं। अगर सामने में हम 0 ऐड कर देते हैं, जैसे ये 1 2 3 4 5, ये अनंत तक जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, इसमें हम अगर 0 ऐड कर देते हैं सामने में, तो ये हमारी क्या संख्या हो जाती है, पूर्ण संख्या हो जाती है। तो ये हमारी क्या संख्या हो जाती है, पूर्ण संख्या हो जाती है। और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, तो हम इसको W से डिनोट करते हैं। तो 0 से लेकर जितनी भी अनंत तक जो भी संख्याएं होती है, उसको हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। तो हमारी सबसे पहली और छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। तो हमारी सबसे पहली और छोटी पूर्ण संख्या होगी 0। इसी में हम, इसी के अंतर्गत आगे हम देखें तो पूर्ण संख्या के बाद हमारा आएगा पूर्णांक संख्या। अब पूर्णांक संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या तो हम पढ़ लिए कि जो 0 से शुरू होता है और अनंत तक जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या बोलते हैं। लेकिन इसी में हम देखें कि पूर्णांक संख्या, क्या देखें, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या मतलब क्या होता है, इंटीजर नंबर। पूर्णांक संख्या मतलब क्या होता है, इंटीजर नंबर। तो अब इंटीजर नंबर में हम देखें कि ये पूर्णांक संख्या होती क्या है, तो 0 से लेकर, इसमें 0 भी आएगा, धनात्मक भी आएगा, +1 +2 +3, ऐसे ये कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा, मतलब ये अनंत तक जाएगा। 0 से लेकर इस साइड पे अनंत तक जाएगा, लेकिन ये इधर भी आएगा, -1 -2 -3 -2, अब ये भी कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा, ठीक। तो जो संख्याएं जिसमें 0 भी होती है, धनात्मक संख्या भी होती है और ऋणात्मक संख्या भी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या बोलते हैं। अब इसी के अंतर्गत हम पूर्णांक संख्या में देखें तो पूर्णांक संख्या को 3 भागों में बांटा गया है। अब कौन कौन से 3 भागों में बांटा गया है, तो हमारा एक हो जाता है धन पूर्णांक, एक हमारा हो जाता है धन पूर्णांक, और इसी के अंतर्गत हमारा हो जाएगा ऋण पूर्णांक। और एक हो जाएगा हमारा उदासीन पूर्णांक। धन पूर्णांक हो गया, ऋण पूर्णांक हो गया, और एक हो गया हमारा
उदासीन पूर्णांक। ठीक, तो हमारी धनात्मक पूर्णांक जो धन पूर्णांक संख्या है उसमें क्या आएगा, तो हमारी धन पूर्णांक संख्या में ये आएगा जितनी भी हमारी धनात्मक प्राकृतिक संख्याएं हैं, जितने भी जीरो को छोड़कर 1 2 3 जो प्राकृतिक संख्या होती है 1 2 3 4 5 ये जितनी भी होती हैं अनंत तक, जितनी भी धनात्मक संख्याएं होती है, जितनी भी धनात्मक प्राकृतिक संख्याएं होती है वो हमारी क्या कहलाती है, धन पूर्णांक संख्या कहलाती है। अब उसी में हम देखेंगे ऋण पूर्णांक, तो ऋण पूर्णांक में क्या होता है, जितनी भी ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ये भी कहां तक जाएंगी, अनंत। तो जितनी भी हमारी क्या होती है, ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याएं होती है। प्राकृतिक संख्या मतलब हम जानते हैं कि 1 2 3 को हम से अनंत तक को हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। तो उसी प्रकार जितनी भी ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याएं होती हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, ऋण पूर्णांक बोलते हैं। अब इसमें हम आगे देखें तो एक होता है उदासीन, तो जिसमें जो होता है जीरो होता है। मैं बोला कि पूर्णांक संख्या में जीरो नहीं होता है, तब जीरो होता है तो आपके मन में सवाल ये आएगा कि जीरो तो न तो धन पूर्णांक में है न तो ऋण पूर्णांक में है, तो ये कहां से आएगा, तो जीरो जो हमारा होगा वो किस में आएगा, उदासीन पूर्णांक में आएगा। ये न तो जीरो न तो धनात्मक होता है न ऋणात्मक होता है, जीरो क्या होता है, न तो धनात्मक होता है न ऋणात्मक होता है, इसलिए तो न तो धन पूर्णांक में आएगा न ऋण पूर्णांक में आएगा, ये हमारे किस पूर्णांक में आएगा, उदासीन पूर्णांक में आएगा। तो आशा करता हूं कि ये तो आपको समझ आ गया होगा। आगे देखता हूं मैं इसी में पूर्णांक संख्या के बाद अब हम इसी में नंबर सिस्टम के अंतर्गत देखते हैं, पूर्णांक संख्या के बाद देखते हैं क्या देखते हैं, सम संख्या। क्या देखते हैं, सम संख्या। सम संख्या मतलब इवन नंबर, ठीक है। सम संख्या मतलब क्या होगा, इवन नंबर। अब इवन नंबर क्या होता है, तो हम जानते हैं, मतलब ऐसा ये कह सकते हैं कि जिसके पीछे 2 4 6 8 0 जिन संख्याओं के पीछे में ये संख्याएं हो, क्या क्या संख्या, 2 4 6 8 0, जिन संख्याओं के पीछे में 2 4 6 8 0 हो वो संख्याएं हमारी क्या कहलाएंगी, सम संख्या कहलाएंगी। अब इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो संख्याएं 2 से भाग जाएंगी उसको हम सम संख्या कहेंगे। जैसे हमारा ये 16 है, 16 हमारा 2 से भाग जाएगा, पूरी तरीके से भाग जाना चाहिए, क्या होना चाहिए, पूरी तरीके से भाग जाना चाहिए। तो 16 को हम जैसे 2 से भाग देंगे तो ये 8 बार में पूरी तरीके से चला गया, शेषफल बचा क्या, इसमें नहीं बचा। तो जो संख्याएं 2 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए उसे हम क्या कहेंगे, सम संख्या कहेंगे। अब इसी में हम देखें विषम संख्या, इसे में हम देखें आगे विषम संख्या। तो विषम संख्या को क्या कहते हैं, विषम संख्या को ऑड नंबर। विषम संख्या को क्या कहते हैं, ऑड नंबर। अब ये ऑड नंबर होता क्या है, ये ऑड नंबर होता क्या है, तो हम सम संख्या में तो देखेंगे जो संख्या 2 से विभाजित हो जाती हैं उसको हम सम संख्या बोलते हैं। तो विषम संख्या में क्या होगा कि जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती, जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती उसको हम क्या कहते हैं, विषम संख्या। तो जैसे कि 3 है, 3 को हम 2 से भाग देंगे, इसमें शेषफल बचेगा, कैरी बचेगा, एक बार में तो भाग जाएगा, लेकिन इसमें कैरी कितना बच रहा है, 1 बचे। तो हम इसको कहेंगे क्या, सम संख्या नहीं कहेंगे। तो जिन संख्याओं में शेषफल बचेगा 2 से भाग देने पर, जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होंगी उसको हम क्या कहेंगे, विषम संख्या कहेंगे, ठीक। अब विषम संख्या ऐसा भी कह सकते हैं कि जिसके पीछे में 1 3 5 7 9 ये संख्याएं हों, 1 3 5 7 9, जिनके इकाई में, जिनके यूनिट डिजिट में, जिन संख्याओं के यूनिट डिजिट में ये संख्याएं हों उसको हम क्या कहेंगे, विषम संख्या कहेंगे, ठीक है। तो जिनके यूनिट डिजिट में 1 3 5 7 हो उसको हम क्या कहेंगे, विषम संख्या कहेंगे। या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो,
जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो उसको हम क्या कहेंगे, विषम संख्या कहेंगे। अब हम आगे देखें तो ये इसके बाद आएंगी हमारी अभाज्य संख्या। क्या आएंगी, अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या इसको हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या को हम और क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। तो एक प्राइम नंबर होता क्या है, प्राइम नंबर क्या होता है, तो ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं से विभाजित हो। ठीक, ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं से विभाजित हो लेकिन उसके अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो। ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं से विभाजित हो लेकिन उसके अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित ना हो, तो ऐसी संख्याएं हमारी क्या संख्याएं कहलाएंगी, अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। क्या संख्याएं कहलाएंगी, अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। कैसी संख्याएं, जो स्वयं से तो विभाजित होंगी, एक से भी विभाजित होगी, एक से तो सभी संख्या विभाजित होती है, लेकिन उसके अतिरिक्त कोई भी ऐसी संख्या से विभाजित ना हो, मतलब पूर्णतः विभाजित ना हो, तो ऐसी संख्याएं हमारी क्या कहलाएंगी, अभाज्य संख्या कहलाएंगी। अब इसके अंतर्गत क्या क्या आ जाएगा, जैसे 3 आ गया, 3 को हम 1 से विभाजित कर सकते हैं, इसलिए खुद से विभाजित कर सकते हैं। 7 आ गया, 7 को हम 1 से विभाजित कर सकते हैं और खुद से विभाजित कर सकते हैं। तो इसी प्रकार की जो भी संख्याएं आएंगी उसको हम क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। ठीक, अब इसके आगे हम देखें तो हमारा आ जाएगा अभाज्य संख्या हो गया। अब आ जाएगा हमारा भाज्य संख्या। भाज्य संख्या को क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या को क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर। तो ये हमारा कंपोजिट नंबर होता क्या है, भाज्य संख्या होता क्या है, तो ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं से तो विभाजित होंगी, एक और स्वयं से तो विभाजित होंगी, लेकिन इसके अतिरिक्त ये किसी और अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित हो। एक और स्वयं से विभाजित होने के अतिरिक्त किसी और अन्य संख्या से जो संख्या पूर्णतः विभाजित हो, ऐसी संख्या को हम क्या संख्या बोलेंगे, भाज्य संख्या बोलेंगे। कैसी संख्या को, जो एक और स्वयं के अतिरिक्त जिसका कोई और गुणनखंड हो, एक और स्वयं के अतिरिक्त जिसका कम से कम एक या एक से अधिक जितने भी गुणनखंड हो, मतलब वो किसी और से पूर्णतः विभाजित हो, तो ऐसी संख्या को हम क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे। जैसे कि 4 है, 16 है, 25 है। 4 को हम 2 से भाग करेंगे तो 2 से पूरा भाग चले जाएगा, इसमें कोई कैरी नहीं बचेगा। 16 को भी हम 4 से करेंगे तो पूरा चले जाएगा। तो ये स्वयं से भी हो रहे हैं, एक से भी हो रहे हैं, लेकिन उसके अतिरिक्त ये बाकी और संख्याओं से भी हो रहे हैं। तो ऐसी संख्या हमें क्या संख्या कहलाएंगे, भाज्य संख्या कहलाएंगे, कंपोजिट नंबर कहलाएंगे। इसके आगे हम देखें तो आएगा सह अभाज्य संख्या। क्या आएगा, सह अभाज्य संख्या। ठीक, सह अभाज्य संख्या को क्या कहेंगे, को प्राइम नंबर। क्या कहेंगे, को प्राइम नंबर। तो ऐसी संख्या जिसमें जिसमें 2 या अधिक प्राकृतिक संख्याओं का एक से अधिक उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। ऐसी संख्या जिसमें 2 या अधिक अंकों का, जिसमें 2 या उससे अधिक प्राकृतिक संख्याओं का एक से अधिक उभयनिष्ठ ना हो। ठीक है, तो ऐसी संख्या क्या हो जाएंगी, मतलब जो संख्या दिए रहेगा, जैसे हमको दे दिया यहाँ पर 2 और 3 दे दिया, तो उभयनिष्ठ का मतलब क्या हो कि ये संख्या अगर हम 2 से भाग दे रहे हैं, तो ऐसी संख्या दे दिया हम तो 2 से भाग देंगे तो 2 बस भाग जाएगा, लेकिन 3 नहीं जाना चाहिए। ठीक है,
तो लेकिन 3 भाग नहीं जाना चाहिए। आगे हमारा देखें ऐसी संख्या, तो हमारा हो जाएगा 5, 9, 11, इस तरीके से संख्या देख सकते हैं। इसमें हम 5 से भाग देंगे तो 5 रोज भाग जाएगा, 3 से भाग करेंगे तो 9 को भाग चले जाएगा, लेकिन बाकी और भाग जाएगा नहीं जाएगा। इसमें हम 11 को भाग देंगे तो 9 नहीं जाएगा, 5 नहीं जाएगा। ठीक, मतलब जिसका एक संख्या का एक ही गुणनखंड होगा, 5 का गुणनखंड अलग होगा, इसके गुणनखंड से हम 9 को भाग नहीं कर सकते। तो किसी भी संख्या का 2 या अधिक प्राकृतिक संख्याएं जिसमें एक से अधिक उभयनिष्ठ कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, जिसमें एक से अधिक कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, ऐसी संख्या क्या कहलाती है? हमारी सह अभाज्य संख्याएं कहलाती है, को प्राइम नंबर कहलाती हैं। आगे हम इसी में देखें तो हमारा आ जाएगा इसके बाद फिर परिमेय संख्या। ठीक, हमारा आ जाएगा परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या को क्या बोलेंगे? तो हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा रेशनल नंबर। क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर। परिमेय संख्या हमारा क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर। तो इसमें हम कौन सी संख्या देखेंगे? ऐसी संख्या जिसको हम किसके फॉर्म में लिख सकें? p/q। ठीक, ऐसी संख्या, ऐसी प्राकृतिक संख्याएं या फिर ऐसी संख्या जिन्हें हम p/q के फॉर्म में लिख सकें, जिसको हम किसके फॉर्म में लिख सकें? p/q के फॉर्म में लिख सकें, वो संख्याओं को हम क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे। अब परिमेय संख्या में p/q के फॉर्म में तो लिख दे, लेकिन p और q क्या होना चाहिए? p और q क्या होना चाहिए? p और q पूर्णांक संख्या होना चाहिए। p और q पूर्णांक संख्या होना चाहिए, और इसमें जो q है ये अंश में p है और हर में q है, तो ये q क्या नहीं होना चाहिए? q तो नॉट इक्वल 0 नहीं होना चाहिए। ऐसी परिस्थिति में ये संख्या, जो भी संख्या आएंगी, 7/9 हो गया, जैसे कि 3/5 हो गया, तो ये हमारी संख्या क्या संख्या कहलाएंगी? ये हमारी संख्या कहलाएंगी परिमेय संख्या। तो जिसमें इसको हम p/q के फॉर्म में तो लिखे हैं, लेकिन ये पूर्णांक संख्या भी है, और इसका हर जो है q जो है नॉट इक्वल 0 नहीं होना चाहिए, मतलब q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, q 0 से बड़ा होना चाहिए। ऐसी संख्या हमारे क्या संख्या कहलाएंगी? परिमेय संख्या कहलाएंगी। अब इसी में आगे देखें अपरिमेय संख्या, इर्रेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या, इसको हम क्या लिखेंगे? इर्रेशनल नंबर। ठीक, तो अब इर्रेशनल नंबर क्या होगा? अब इर्रेशनल नंबर में होगा कि इसमें भी वही होगा कि ऐसी संख्या जिसको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, p/q के फॉर्म में व्यक्त नहीं कर सकते। ऐसी संख्याएं जिसको हम p/q के फॉर्म में व्यक्त नहीं कर सकते, वो संख्याओं को हम क्या संख्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या। वो संख्याओं को हम क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या कहेंगे। लेकिन इसमें भी क्या होगा? क्या नहीं होना चाहिए? q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब किसी भी संख्या के बटे में 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, p/q के फॉर्म में व्यक्त तो नहीं कर सकते, लेकिन इसमें किसी भी संख्या में q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। तो ऐसी संख्या हमारी क्या संख्या कहलाएंगी? अपरिमेय संख्या कहलाएंगी। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या में क्या क्या आ जाएगा? जैसे हम देखें तो √5, √2। ठीक, ये √5 है, √2 है, ये क्या हो जाएगा हमारा? √5, √2, ये हमारी हो जाएगी अपरिमेय संख्या। इसको हम p/q के फॉर्म में व्यक्त नहीं कर सकते। ठीक है, यहां तक समझ आ गया होगा आपको कि p/q के फॉर्म में हम इसको व्यक्त नहीं कर सकते, इसको हम क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या। ठीक, अब इसी में हम फिर से अपना अगला ये देखें तो हमारा अब आ जाएगा वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या रियल नंबर। ठीक, वास्तविक संख्या क्या होगा? रियल नंबर।
वास्तविक संख्या रियल नंबर, तो ये रियल नंबर क्या होगा? वे संख्याएं जो परिमेय और अपरिमेय दोनों हो, वे संख्याएं जो परिमेय संख्या भी हो और अपरिमेय संख्या भी हो, ऐसी संख्या हमारी क्या संख्या कहलाएंगी? रियल नंबर कहलाएंगी, वास्तविक संख्या कहलाएंगी। तो वे संख्याएं जो परिमेय संख्या हो और अपरिमेय संख्या भी हो, दोनों में होती है। क्या होती हो? जो परिमेय संख्या में भी होती हो और अपरिमेय संख्या में भी होती हो, तो ऐसी संख्या हमारी क्या कहलाएंगी? वास्तविक संख्या कहलाएगी। या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को सम्मिलित करके लिखने पर वास्तविक संख्या प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जब सम्मिलित करके लिखेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगी? वास्तविक संख्या प्राप्त होगी। जैसे कि हम देखें, जैसे ये हम अंडर रूट में लिख देते हैं 121, ठीक। अब अंडर रूट में क्या लिख दिए हम? 121। अब 121 हमको दिख रहा है, यहाँ क्या दिख रहा है? अपरिमेय संख्या दिख रही है, ठीक। अब यहाँ अपरिमेय संख्या दिख रहा है, लेकिन इसको हम 11 भी तो लिख सकते हैं। ये क्या होगा? परिमेय संख्या। तो ये दोनों का सम्मिलित रूप से लिखने का हुआ, तो इसको हम क्या कहेंगे? रियल नंबर कहेंगे, ठीक। तो ऐसी संख्याएं जिसमें हम परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित करके लिख सकते हैं, तो लिखने पर वास्तविक संख्या प्राप्त होती है। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित करके लिखने पर क्या संख्या प्राप्त होती है? वास्तविक संख्या प्राप्त होती है, ठीक है। तो हम आज के लेक्चर में इतना ही करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि हमारा कोई भी वीडियो आता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको अति शीघ्र मिल सके। थैंक यू।